अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज है भाई ट्यूसडे का दिन और हम सब के सब उठ चुके हैं बहुत जल्दी। 9:30 बजे उठ गए थे मैं और आसिया। बेबी थोड़ा सा लेट उठा, हमने नाश्ता वाश्ता किया। आसिया को भी जाना है बेबी को लेके, उसकी भी अपॉइंटमेंट है तो आसिया जा रही है। बेबी हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। अभी आसिया तैयारी कर रही है अपनी, जब तक मैं बेबी को संभाला हुआ हूँ। मैं भी काम के लिए रेडी हूँ। 11 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 11:05 हो रहे हैं। धूप आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा है काफ़ी धूप है बाहर, क्योंकि मुझे अभी मैं जैकेट पहना हुआ तो मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई, अंदर पसीने आ रहे हैं। तो खैर इतना जल्दी बोलने की आदत नहीं है जी। बेबी हमारा रेडी हुआ हुआ है, तो बस अभी आसिया लोग निकलेंगे। मैंने इनकी कॉट वगैरह जो इसका स्ट्रॉलर है वो तैयार करके रख दिया है। वैसे मेरा इरादा था मैं पहले निकल जाऊँ, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं साथ ही निकलूँगा ताकि इसको आराम से निकाल लूँ। तो काम पे चलते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मेरी क्लास है तो मैं जा रही हूँ। आज मेरी फर्स्ट क्लास है अपनी क्लास लेने के लिए। और ये जहाँ से लास्ट टाइम मैं घूमी थी और मुझे मेट्रो नहीं मिली थी, होपफुली कि आज जो है वो मुझे मेट्रो ईज़िली मिल जाए। अगर आज भी नहीं मिली तो मसला हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ। और हालांकि सुबह की उठी हुई हूँ, लेकिन फिर भी। और ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। तो ये जो लिफ्ट है ना, ये मैंने ली थी लास्ट टाइम, और ऊपर नीचे यही करती रही, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस फ्लोर पे जाना है। और आज मैं देखती हूँ कि आज मैं क्या कारनामा करती हूँ। ई मैंने दबाया है, एस्पॉन टर्मिनाली लिखा हुआ है इस पे। लेट्स सी कि मैं सही हूँ या नहीं। यस, लास्ट टाइम हुआ ये था कि जब मैं इस फ्लोर पे आई तो कदीर ने मुझे कहा तुम गलत फ्लोर पे आई हो, ऊपर जाओ, तुम नीचे जाओ, तुम ऊपर। यही करती रही थी मैं। और फिर उसके बाद हुआ ये कि जब मैं यहाँ पे आई, मुझे फिर किसी ने बताया कि आपको इधर इस फ्लोर पे आना है, और इस फ्लोर पे आने के बाद आपको जो है ना वो मेट्रो के लिए मिल जाएगा रास्ता। तो रास्ता तो मुझे मिल गया था, ये जो नज़र आ रही हैं एस्केलेटर्स, बट मुझे जो है वो लिफ्ट नहीं मिल रही थी। और फिर उसके बाद मैं कोई 20-25 मिनट तक लोगों से लिफ्ट का पूछती रही थी, और लोगों को लिफ्ट ही नहीं पता थी। फिर मैंने देखा था एक फैमिली को स्ट्रॉलर के साथ, और मैंने उनसे पूछा था कि भाई बताएं मुझे था कि यहाँ पे खड़े हुए हैं और स्ट्रॉलर है तो इनको आइडिया होगा। पर उन्होंने मुझे कहा कि जो अल्को है इसके पीछे आपको लिफ्ट मिलेगी, वरना मैं मुसलसल इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी, मगर किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो जो है वो अब मैं जाऊंगी। मुझे डर ही लग रहा है ना, मैं जाऊँ और आज पता चले लिफ्ट ही गायब हो गई हो। नहीं लिफ्ट है क्योंकि एम लिखा हुआ है ना, तो मेट्रो पे जाएगी। अब ये मैंने प्रेस किया है कि मेट्रो पे जाना है मुझे, ग्राउंड फ्लोर पे है। और अब देखते हैं बहुत, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम कुछ याद नहीं, मैं इतनी बौखलाई गई थी कि मैं लेट हो रही थी, और मुझे ये डर था कि मेरी मीटिंग के लिए I'm so sorry. इसी में जाना था मुझे, ये जो भी गई है ना इसी में मुझे बैठना था। और ये अब कब आती है, ये
ये जगह इतनी ठंडी हो रही है, इतनी ठंडी हो रही है। ये अब आएगी 6 मिनट में, मतलब 6 मिनट तक मुझे वेट करना पड़ेगा। बट उम्मीद है इंशाल्लाह मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी क्लास के लिए। तो आज मेरी फ़िज़िकल क्लास है और इंशाल्लाह दिन उसके बाद ये होगा कि मेरी ऑनलाइन क्लास होगी। हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी मेरी। तो आज टीचर ने बुलाया है कि आप अपने क्लास फेलोज से मिल भी लें, टीचर से भी मुलाकात हो जाएगी और वो मुझे बुक भी दे देंगी। और मुझे सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो मिल गई और मैं बड़े आराम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बैठी हूँ। ये साइकिल और जो व्हीलचेयर और जो स्ट्रॉलर वाले हैं वो यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। स्ट्रॉलर को मैंने यहाँ लगा दिया। और ये जगह आ गई है मेरी। और अब यहाँ पे भी लिफ्ट का ही सीन होगा क्योंकि ये ऊपर जा रही हैं एस्केलेटर्स और मुझे ऊपर जाने के लिए चाहिए होगी लिफ्ट, जो कि मुझे सामने ही खातून भागती हुई नज़र आई हैं। तो चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे परेशानी नहीं हुई, मगर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और ये मैं पहुंच गई हूँ इताकेस्कोस और मैं घर से निकली थी 12:40 पे, अब पूरा 1 बज रहा है और अभी मुझे 5 मिनट और चलना है। और मुझे पता नहीं है कि रास्ता है किस तरफ से, तो मुझे जो है वो अभी मैप से ढूंढनी होगी जगह। Head southwest on Rivälsplanen. ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, मैंने साथ साथ मैप लगाया हुआ है। मुझे जगह नहीं मिल रही थी लिफ्ट से, बट मुझे जो है वो स्कूल की एक जगह नज़र आई। मैंने वहाँ पे बेल बजाई, ये साहब बाहर निकले, मैंने उनसे कहा मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे कहाँ जाना है। फिर वो मुझे लेके खुद आए हैं यहाँ पे। वो 1-1.5 मिनट की वॉक थी। काश इंसानियत हम लोगों में भी होती, हम में क्यों नहीं है वैसे। बस क्लास हो गई है, अब मैं जाऊंगी घर। और कौन सा रास्ते से लूँ तो ये भी नहीं समझ आ रहा। इतना बड़ा स्कूल है और इसके अंदर रेस्टोरेंट भी है और रेस्टोरेंट देख के मुझे भूख का एहसास भी हो रहा है, बट घर जाके कुछ खाऊंगी। अच्छा, वहाँ से मैं निकली, बड़ी मुश्किल से स्ट्रॉलर घसीट के लेके आई क्योंकि कोई लिफ्ट नहीं थी और वो सीढ़ियों से चलानी थी। उसमें उन्होंने साइड में वो 2 दिए हुए थे जिस पे स्ट्रॉलर चल सकती है, बट वो मुझे नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। फिर एक अच्छा सारे मुस्लिम गुजर कर जैसे उनको तमाशा मिला हुआ है, देख रहे हैं मुझे। अरे भाई देख रहे हो तो कम से कम हेल्प ही कर लो। फिर एक लोकल फिन्ना था, वो पीछे बैठ के कॉफ़ी पी रहा था। फिर वो आया, फिर उसने मुझे कहा आपने ऐसे स्ट्रॉलर को लेके जाना है और उसने मदद की मेरी और फिर मैं आ गई। तो सामने ही इटेस मॉल था, इसमें मैं आई हूँ। यहाँ पे सिंसे है, सिंसे से जो है वो मुझे कपड़े लेने हुए अमीर हमज़ा के, सस्ते मिले तो मैं ले लूँगी क्योंकि सिंसे मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, बट मैं जहाँ जाती थी वहाँ मुझे नज़र नहीं आता था वो। तो फुली यहाँ पे मैंने बाहर देखा तो है सिंसे लिखा हुआ तो था, बट होपफुली मुझे मिल जाए तो मैं चीज़ें लेके जाऊँ फिर घर।
ये अच्छा खासा बड़ा मॉल है, मुझे लगा था छोटा सा है, बट ना बाबा बहुत बड़ा है। बस अब मैं जा रही हूँ घर। मैं मेट्रो में बैठ के आ गई थी, मेरी बस आ रही है जो कनेक्टिंग है हो रही। घर जाके चाय पीऊँगी क्योंकि शदीद माइग्रेन हो रहा है मुझे। सुबह इतनी तकलीफ़ थी ना मुझे सर में, बस गुजार ही लिया जैसे तैसे करके मैंने पूरा दिन। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक। अभी बज रहे भाई 9 और आज सर्दी शुरू हो गई थी थोड़ी सी। आज मुझे ना खुनकी लगी हवा में, और मौसम भी अब जो है ना वो हमारा सूरज ढलने वाला ही हो गया है। खाना खाने का टाइम है। आज आसिया की भी क्लास थी। आसिया सुबह गई हुई थी किसी काम से, जो उसकी मीटिंग थी वहाँ पे। तो आज का हमारा खाना ज़रा इमरजेंसी खाना है। इमरजेंसी खाने में आसिया ने जो भिंडी गोश्त बनाया था वो हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ था, हमने वो ले लिया। और उसके अलावा मैं पिज़्ज़ा लेके आ गया। ये स्टोन बेक मार्गरीटा पिज़्ज़ा, 6 यूरो के 3 पिज़्ज़ा मिलते हैं, ज़बरदस्त। तो आज ये खाएंगे। वैसे मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ पाकिस्तान में मेरी बहन बनाती थी जो पिज़्ज़ा ना, होममेड पिज़्ज़ा। हाय हाय हाय, बड़ा मज़ा आता था। वो उसकी डो थोड़ी सी मीठी मीठी होती थी ना, वो घर के पिज़्ज़े होते मुझे बहुत पसंद है। वो तो मैं 2 भी खा जाता था, बड़े बड़े पिज़्ज़े होते थे वो। हमने यहाँ पे भी बनाए, बट बहुत दिनों से बनाए नहीं है हमने, क्योंकि मैं छुट्टी नहीं कर पाया। और ऑब्वियसली वो फिर मैं काम में बिजी हो जाता हूँ। फिर उसके लिए पूरा ऐसा है कि आसिया के साथ कोई बंदा हेल्प कराए जो पूरा दिन, फिर वो बड़ा खटराक वाला काम है। तो हमने बोला चलो जब छुट्टी करेंगे तो फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। आसिया बहुत गहरी सोच में मुब्तला है। किस सोच में मुब्तला हुई? नहीं यार, बहुत दर्द हो रहा है ना सर में। आसिया काफ़ी दूर ट्रैवल करके गई थी जहाँ इसकी मीटिंग थी। ईता केस्कुस कहलाता है, और काफ़ी दूर है यहाँ से, अच्छा खासा दूर है। मतलब समझो हम हेलसिंकी के एक कोने पर रहते हैं तो वो हेलसिंकी का दूसरा कोना है लास्ट में। तो वहाँ उसकी मीटिंग थी। हाँ, और साथ में बेबी का स्ट्रॉलर भी होता है, तो वो वहाँ पे लेके चलना वलना वो थोड़ा मुश्किल काम है। तो खैर अभी मैंने पिज़्ज़ा रख दिए अपने गर्म करने के लिए सारे। पिज़्ज़ा निकालते हैं फिर खाने पे बैठते हैं इंशाल्लाह जी। तो ये आ गए हमारा गर्मा गर्म मज़ेदार मार्गरेटा पिज़्ज़ा और आसिया का भिंडी गोश्त, और साथ में जलजीरा भी। हमारी रात की चाय आ गई है विद माय फेवरेट बिस्किट्स। बहुत मज़े के बिस्किट्स हैं। और आसिया थोड़ा पड़ रही है, और आसिया की हालत बहुत ख़राब हुई है। आसिया तय हुई है। क्यों है आसिया? वही हो तय। आसिया बहुत दूर गई है आज, बहुत लंबा दिन गुजारा है, और आके फिर थोड़ी देर सोई तो है वैसे, बट थक गई आसिया बहुत। चले कर कल तो नहीं गई, जो माइग्रेन हुआ है ना मुझे, कल तो कहीं नहीं जाना ना तुमने? नहीं इंशाल्लाह अब नहीं जाना। कल घर पे ही है आसिया, बस अब नहीं जाना। ये आखिरी मीटिंग है टीम की। तो बोलने लगे कि अगर आप नहीं पढ़ोगे किताब वापस कर। आसिया को बुक भी है। असल में हुआ ये था, मैं बताता हूँ। आसिया हमजा की पैदाइश से पहले जो है वो फिनिश लैंग्वेज का कोर्स कर रही थी, और जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। बट ऑब्वियसली हमजा जब हुआ उसके बाद उसको तो अटेंशन चाहिए थी और पूरा संभालना, और मैं भी काम पे होता था। तो आसिया ने अपने उस कोर्स से ब्रेक ले लिया। अब आसिया ने वो कोर्स दोबारा शुरू किया, बट पहले आसिया वहाँ जाके करती थी, अब आसिया ऑनलाइन करेगी घर पे। और वो डेली थी, ये सिर्फ हफ्ते में दो दिन हो गए इंशाल्लाह, 2.5 घंटे। अभी सिर्फ 2 दिन होगी, वो डेली होती थी। ये ऑब्वियसली बात है, उसका इम्पैक्ट एक ज़्यादा था। वो रोज़ सीखते थे, रोज़ जाना, रोज़ आपकी प्रिपरेशन होती थी, रोज़ आप प्रैक्टिस करते थे। ना ये टीचर्स अच्छी लगी है, जो टीचर थी ना 2 थी, बट जो पढ़ाएंगे ना हमें वो मुझे अच्छी लगी। इंशाल्लाह तो आज से जल्दी कवर करने का है इंशाल्लाह। आसिया को पासपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह, तो आसिया पासपोर्ट में लगी हुई है। तो खैर चाय पीते हैं। बहुत ज़्यादा थकन हो रही है, सर में दर्द हो गया है सुमेराबाजी के लिए। मैं आपको बता, फॉर द रेफरेंस जो लोग देख रहे हैं उनके समझने के लिए, सुमेराबाजी आसिया की बहन है।
और उन्हें इस तरह से चाय पीने में बहुत अच्छा चिड़ है, तो ऐसे। तो खैर आज का व्लॉग करेंगे यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल एक और मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, सब्सक्राइबर्स चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।